सिस्टम आज पढ़ा लिखा वर्ग, हर वर्ग त्रस्त हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी की नीतियों से। वो कहते हैं कि 30 लाख नौकरियाँ देंगे, 15 लाख 15 लाख आ गए क्या हमारे खातों में। शिक्षा में क्या बढ़ावा किया है? शिक्षा की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हर साल तो बुक्स भी चेंज हो जाती हैं, 5वीं 6ठी क्लास की भी चेंज हो जाती हैं, कहीं वो यूज़ ना कर ले दूसरा बच्चा। पहले हम 5वीं में से 6ठी में जाते तो 6ठी में हमारा भाई होता था, उसकी बुक्स यूज़ कर लेते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, हमें 4-4 5-5 हज़ार रुपये की बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती हैं हर एक बच्चे के लिए। दूसरा, शिक्षा के बाद क्या चाहिए बच्चे को? रोज़गार चाहिए। रोज़गार के संसाधन कहाँ हैं देश में? जो सरकारी नौकरियाँ थी वो तो ख़त्म ही कर दी। अब आर्मी को ही ले लो, डिफेंस सिस्टम को ही ले लो। अपने डिफेंस में क्या कर रहे हैं? अग्निवीर 4-5 साल के बाद बच्चा क्या करेगा जी? ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और मैं बीजेपी की बुराई करने लग जाऊँ मुद्दे थोड़ी, हमें तो अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करना है, हमारा यही मकसद है। ये 5 नए जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, इस पे सतपाल जी काम कर रहे हैं और पूरी टीम देवेंद्र जो है महाराज जी के साथ है और कंधे से कंधा मिला। सतपाल महाराज जी के भाई हैं सुशील शर्मा जी, वो पहुंच चुके हैं देवेंद्र सहरावत जी के कार्यालय पर और देवेंद्र सहरावत जी फूल गुलदस्तों के साथ, फूलों के मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र सहरावत जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और फूल मालाओं के साथ सुशील शर्मा जी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। देख रहे हैं तस्वीरें की सुशील शर्मा जी देवेंद्र सहरावत के कार्यालय पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी। सर आज यहाँ पहुंचे हैं जी, कार्यालय का उद्घाटन था, उसके तुरंत बाद आप देवेंद्र जी के यहाँ पहुंचे हैं, आगे की क्या प्रणालियाँ रहेंगी? आगे की जो परिक्रमा है या आगे की जो तैयारियां हैं वही डिस्कस करने के लिए भाई के पास आए जी। और देवेंद्र जी बहुत एक्टिव मेंबर हैं पार्टी के और बहुत शैलजा जी के बहुत क्लोज हैं। ऊपर से इनका जो नज़रिया है राजनीति करने का बहुत साफ़ सुथरा है। अभी इन्होंने आते ही बोले कि बहुत ईमानदार कैंडिडेट हैं, हम भी चाहते थे कि इनको टिकट मिले। जब ईमानदारी की बात करते हैं तो स्वयं में ईमानदार होता है इंसान, और ईमानदारी से आगे बढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से जो है सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, इसी कारण हम इनसे मिलने आए, इनसे विचार लेंगे, आगे का मार्गदर्शन भाई करेंगे यहाँ के क्षेत्र के, और जैसे जैसे ये मार्गदर्शन करते जाएंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सर आज का जो मेन मुद्दा है फैमिली आईडी और बहुत सी ऐसी है जो मजदूर तबका जिनसे परेशान है, क्या सतपाल आचार्य जी के आने के बाद, कांग्रेस के आने के बाद उनको इन चीज़ों से छुटकारा मिल पाएगा? मैडम आप पत्रकार हैं और ये बहुत अच्छे से आप समझते भी होंगे कि आज देश में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। जो नीतियाँ हैं, सबसे पहला तो शिक्षा का देख लो मैडम, शिक्षा में क्या बढ़ावा किया है इन्होंने। शिक्षा की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हर साल तो बुक्स भी चेंज हो जाती हैं, 5वीं 6ठी क्लास की भी चेंज हो जाती हैं, कहीं वो यूज़ ना कर ले दूसरा बच्चा। पहले हम 5वीं में से 6ठी में जाते तो 6ठी में हमारा भाई होता था, उसकी बुक्स यूज़ कर लेते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, हमें 4-4 5-5 हज़ार रुपये की बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती हैं हर एक बच्चे के लिए। सबसे पहले तो रोज़गार पर ही ध्यान देना चाहिए, और रोज़गार के संस्थान कहाँ ओपन हुए? जो ओपन भी हुए थे पहले बहुत बढ़िया थे, वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के बाद क्या चाहिए बच्चे को? रोज़गार चाहिए। रोज़गार के संसाधन कहाँ हैं देश में? जो सरकारी नौकरियां थी वो तो ख़त्म ही कर दी। अब आर्मी को ही ले लो, डिफेंस सिस्टम को ही ले लो। अपने डिफेंस में क्या कर रहे हैं? अग्निवीर 4-5 साल के बाद बच्चा क्या करेगा जी? ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। आगे ऊपर से उसको वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। डिफेंस में जाने के बाद वेपन्स का ही काम है, आर्टिलरी में जाएंगे या नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे। उसके बाद उनको नॉलेज तो हर चीज़ की हो गई, आगे कहाँ जाएंगे वो? या तो सिक्योरिटी करेंगे किसी की, या बेचारे किसी बार डिस्को के बाहर अपना सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। क्या उनका यही भविष्य है? क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनको परमानेंट जॉब मिले? और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या है? हर दूसरे साल आर्मी से 40,000 रिटायर होते हैं हर दूसरे साल, उनको परमानेंट कहाँ जॉब मिल रही है? या तो आर्मी को ही कम कर रहे हैं। हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योरिटी के साथ सेक्रीफाई कर रहे हैं लोग, और वो सेक्रिफिकेशन हमें नहीं करना, किसी भी तरह से ना होने देना। सतपाल जी महाराज के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो आज हमने देखा भी उद्घाटन में किस तरह से भीड़ जो उमड़ी हुई थी। क्या ये जो एक नीति है कि सफेदों से वो होने के कारण एक मेन मुद्दा बनेगा उनको इस इलेक्शन को जीत दिलवाने? जी, सफेदों से तो हम ताल्लुकात रखते हैं, गांगोली गांव के हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, यहीं उनका सतपाल ब्रह्मचारी का हमारे जो गांगोली गाँव में है स्वामी जी का मंदिर, वहीं से शुरुआत हुई। गांगोली गांव है हमारा। उसके बाद पांडु पिंडारा में उनकी संस्था है, कालवे वाली के धर्मशाला बोला जाता है उसको, कालवा गांव है। उसके बाद सफेदों में कांसर मोड़ पे उनकी संस्था है,
वो ज़्यादातर टाइम तो अपने सफेदों में ही दिया, हरियाणा में ही दिया और देते हैं। ठीक है, हरिद्वार भी हमारे आश्रम है, उधर तो हमें मेयर का टिकट मिला, मेयर बने, लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइम यहाँ संस्था है यहीं पर व्यतीत होता है। हमारा घर भी यहीं है, पैतृक गाँव भी है, हमारे भाई बहन, हमारे चाचे ताऊ, हमारा परिवार भी यहीं है। और रही बात टिकट की, सफेदों की, वो ईमानदार हैं, वो एक जन संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, संस्थाएं चलाते हैं। उनका जो मेन ध्येय है अपनी ज़िंदगी का, वो है लोगों की सेवा करना। वो जन सेवक के नाम से जानते हैं लोगों को, वो सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं, ईमानदार हैं। आज तक कोई उन पर दाग नहीं है किसी तरह का। एक सच्चाई की और ईमानदारी की राजनीति वो करते हैं। गरीब को, दरिद्र को, जो बड़ोली जी भी शर्मा समाज से आते हैं और सतपाल जी भी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कांटे से कांटा निकालने का काम यहाँ पर किया। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये तो जातिगत समीकरण जो बड़ी बड़ी पार्टियां लगाती तो हैं, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी की और मोहनलाल बड़ोली जी की बराबरी नहीं की जा सकती। केवल ब्राह्मण होने के नाते उनको बराबरी किसी तरह नहीं कहा जा सकता। मोहनलाल जी ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दी ब्रह्मचारी जी के लिए, पूछा कि वो तो आचार्य हैं, पुजारी हैं, उनका एक स्तर होता है जी, एक बात करने का, दूसरे कैंडिडेट के प्रति सम्मान तो होगा ही। ठीक है, आप प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटिव हैं आप लोग, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे के लिए हम अवहेलना करेंगे या गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बोला सतपाल ब्रह्मचारी आचार्य है, वो मंदिरों में आए, पूजा करें, घंटे बजाएं, ठीक है, वो उनकी मानसिकता है। एक ब्राह्मण का कर्म है ये हमारा, हम तो बड़े खुश हैं इस बात से, भैया हम अपना कर्म करेंगे। आचार्य होने के साथ साथ लोगों के मन में पैठ बना चुके हैं सब। आचार्य हैं वो, मैंने बताया आपको, वो ईमानदार हैं, जन सेवक हैं। उनका वो संत होते हुए भी उन्होंने राजनीति को अपना मकसद केवल जन सेवा करने के लिए ही चुना है। राजनीति से उन्हें कोई पैसा के लालच नहीं, किसी तरह का नाम का लालच नहीं है, केवल जन सेवा है। उनको ये माध्यम है राजनीति करके कि लोगों की सेवा करें। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे रोजगार की समस्याएं यहाँ भी बताइए आपको, बहुत सारी समस्याएं देश में हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो बस इनका समाधान चाहते हैं और एक माध्यम है राजनीति में आने का। और ये आप सभी जानते हैं, एक ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं आएगा तो देश कहाँ जाएगा। ईमानदार लोगों को, मेहनती लोगों को, जो लोगों के लिए काम करें, उनको आगे आना ही पड़ेगा। सर, जैसे कि बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेच देगी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या कहना है? रही बात मंगलसूत्र की, 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना से, उनमें सबसे पहले इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र रखा था, वो देश के लिए रखा था। और जब हमारे देश पे, आन बान पे, शान पे कोई आघात होता है तो देश की महिलाएं, आज हम कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उस वक्त भी तो सम्मान था महिलाओं का। इंदिरा गांधी सबसे पहले और फीमेल थी, महिला थी, जिन्होंने देश के लिए अपना मंगलसूत्र रखा, उसमें क्या गलत था? देश के लिए रखने में अपना सब कुछ हम निछावर कर देते हैं। हमारे जो आर्मी में पर्सनल्स हैं, आर्मी मेंबर्स हैं, वो देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं, मंगलसूत्र क्या रहेगा? महिलाएं भी तो देश के, अभी हमारी आर्मी में, हर एक डिफेंस सिस्टम में, हर एक डिपार्टमेंट में है। अगर मंगलसूत्र भी देना पड़े देश के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती मंगलसूत्र नहीं ले सकता। वो तो एक श्रद्धा थी अपने देश के प्रति, अपना सम्मान देने की, मेरे पास ये है। देश को उस टाइम पैसे की जरूरत थी, लड़ाई के लिए वेपन्स लेने थे, तो क्या बुरा किया उन्होंने, अच्छा किया। और जैसे उन्होंने ये आरोप लगाया जी कि आप लोग छीन के, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो आप लोग छीन के अल्पसंख्यकों को दे देंगे। बहुत सारे सिस्टम बदल रहे हैं, ठीक है, जो मैं बीजेपी की भी बुराई करूं तो बुराई करने का तो काम है नहीं, लेकिन सिस्टम आज पढ़ा लिखा वर्ग, हर वर्ग त्रस्त हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी की नीतियों से। वो कहते हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, 15 लाख आ गए क्या हमारे खातों में? नोटबंदी की आप लोगों के सामने, देश एक अपना ही पैसे के लिए तरस गए। अगर हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, घर पे दूध नहीं है, राशन नहीं है, लाइन में लगे रहे, शाम तक नंबर नहीं आया। ये तो आपस का सौहार्दपूर्ण वातावरण था, आपस आस पड़ोस पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद की, तो हम वो बेकार टाइम, जो टिपिकल टाइम था, वो हम जी गए। उन्होंने क्या सुनिश्चित किया? भाई हम नोटबंदी कर रहे हैं, आप अपना राशन खरीद के रख लो या चीज़ें अपने पास पैसा निकाल के रख लो, कोई अनाउंसमेंट की थी क्या? एक बुद्धिजीवी वर्ग है और लोग अब समझदार हो गए, नीतियाँ समझने लग गए। आज लोगों को दिखावा नहीं चाहिए, खाली डोकासला नहीं चाहिए, लोगों को धरातल पे काम चाहिए। धरातल पे काम के लिए कहने की बात ये है कि आप मुद्दों पे जी, मुद्दों पे, बिल्कुल मुद्दों पे। और मैं बीजेपी की बुराई करने लग जाऊँ, मुद्दे थोड़ी, हमें तो अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करना है, हमारा यही मकसद है। यहाँ पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, अच्छी हेल्थ सुविधाएं की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सुविधाएं। आज जींद में अभी भी न्यूरोसर्जन नहीं है, आज जींद डिस्ट्रिक्ट में न्यूरोसर्जन आज भी नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। कैथ लैब अब खुली है, एक कैथ लैब, एक ऑप्शन है,
तो लोगों का इतनी जल्दी एक फैसला पे भी भरोसा नहीं होता जब तक 3-4 ऑप्शन नहीं होते उनके पास। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया हमारे हरियाणा में, अभी मिड्डा साहब है बीजेपी के विधायक जींद से, जो सफ़ेदों को ITI मिलनी चाहिए थी वो जींद ले गए उसको, और उसको वो बड़ा अच्छे से बताते हैं, अरे भैया यहाँ का अधिकार छीन लिया आपने, आप यहाँ भी बनाइए ITI और वहाँ भी बनाइए, तब तो मज़े की बात है। आप यहाँ का जो हिस्सा था ITI यहाँ खुलनी चाहिए थी सफ़ेदों हल्के में, वो जींद ले जाए और उसी को बखान कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और ये तो अंडरस्टूड है, कोई भी आदमी समझेगा ये बात, वह जींद सफ़ेदों की चीज़ आप सफ़ेदों में भी बनवाइए और जींद में भी बनाइए, तब तो आपकी वाह वाह होने का काम है। आप एक चीज़ एक भाई का हिस्सा लेके दूसरे को दें तो गलत है, नहीं ये न्याय का हुआ। आपने सफ़ेदों के साथ न्याय क्या किया? बड़ी रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, जितनी जहाँ तक जिसकी पहुँची उन्होंने रिक्वेस्ट किया सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने के लिए, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और उनके प्रयास से सतपाल ब्रह्मचारी को लोकसभा सोनीपत की सीट टिकट मिली है। जिस तरह टिकट दिलवाई है उसी तरह मेरी सभी सम्मानित जनता से अपील है कि उसी तरह से मेहनत करके उनको भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करें, मेहनत करें और उनको अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू सर। बड़ी मेरी हाथ जोड़ के सभी दो हल्के के सम्मानित जनता से मेरी अपील है कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिलाने में भी सफ़ेदों का, जींद का, जुलाना का, बड़ौदा, गोहाना, सोनीपत, राय सभी हल्कों का बहुत जोर इन्होंने जोरदार जम लगाया है। सुशील जी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो लोक साहब का स्वागत है, अभिनंदन है। जो सफ़ेदों का हक एक तरीके से जब से सोनीपत जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में आज तक कोई कैंडिडेट और ईमानदारी की मिसाल जो सतपाल महाराज जी, जो एक तरीके से हम पूजनीय है हमारे, और जो सफ़ेदों का हक वो लेके आए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती है, हमने अपना काम करना है लगातार। एक तरीके से 72 गाँव है सफ़ेदों के, एक जोश लोगों के अंदर, वो जोशीला जोश भर गया है कि भाई अड़ी लगी है इस चीज़ की कि अब सोनीपत में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जींद में 3 है। सफ़ेदों को सबसे ज़्यादा बड़ी लीड देने का काम सतपाल महाराज जी को। देवेंद्र शाहरावत जी की टीम का क्या चुनावी रणनीति रहेगी? हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। राहुल गांधी जी के 5 न्याय पे जो सतपाल जी वोट मांग रहे हैं, भाई महिलाओं को सुरक्षित करने की बात है, नौजवानों को अप्रेंटिस देने की बात है, जो MSP देने की बात है, ये 5 न्याय जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, इस पे सतपाल जी काम कर रहे हैं। और पूरी टीम देवेंद्र जो है महाराज जी के साथ है, और कंधे से कंधा मिला के जो है बिल्कुल पीछे चल के आवाज़ बुलंद करके, और खाली सफ़ेदों की बात नहीं है, जहाँ भी जो भी हमारा जानकार होगा पूरी तरीके से पुरजोर 9 के 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा महाराज जी के साथ है।